अस्सलामुअलैकुम। तो आज हमने देखना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमंस एंड इन केस ऑफ प्लांट्स। क्या प्लांट्स में भी होता है? जी। कहाँ होता है? अभी बताते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ टू पेरेंट पार्टिसिपेट करते हैं, देन उसके बाद अल्टीमेटली न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। डन। देखो इधर विजिबल है। पहली चीज, ऊपर मैंने डेफिनेशन किसके लिए लिखी है? आप लोगों के लिए, ताकि आपको लिखना आसान हो। क्या लिखा है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल। किस चीज का डेवलपमेंट होगा? न्यू इंडिविजुअल का। आगे, थ्रू फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स क्या है? गैमीट्स है स्पेशलाइज्ड सेल या फिर सेक्स सेल। और मैंने सेकंड थर्ड पे लिखा है जिसको बोल सकते हैं जर्म सेल। क्या ये एक ही का नेम है? जी। इसके बहुत सारे नेम है। कैसे बोल सकते हैं इसको? स्पेशलाइज्ड सेल क्यों बोला? क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसीलिए इनको बोल दिया सेक्स सेल या फिर इनको बोल दिया गैमीट्स। ठीक है, आगे अब ये कैसे पार्टिसिपेट करते हैं तो इधर देखेंगे और समझेंगे। यानी नॉर्मली जो सेल होते हैं उनको नॉर्मली सेल बोलते हैं, लेकिन ये गैमीट्स जो है स्पेशलाइज्ड क्या है? स्पेशलाइज्ड सेल हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इन केस ऑफ मेल में होता है मेल गैमीट जिसको हम बोलते हैं स्पर्म। इन केस ऑफ फीमेल में होता है फीमेल गैमीट जिसको हम बोलते हैं ओवम। ठीक है, अब जब ये दोनों फ्यूज कर जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो यानी उस फ्यूजन को हम बोल देंगे फ्यूजन ऑफ गैमीट। क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। कैसे कहेंगे? फ्यूजन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। अब अगर फर्टिलाइजेशन हुआ है तो इट मीन्स कि यहाँ पे भी सेल डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि न्यू इंडिविजुअल बनना है और ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होने वाला है। तो यहाँ पर अब जब फर्टिलाइजेशन हुआ, इन दोनों के बीच में फ्यूजन हुआ जिसको बोल दिया फर्टिलाइजेशन, और जो बना था उसको बोल देते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं? जाइगोट। जाइगोट के बाद क्या होगा? सेल डिवाइड करेंगे तो बोल देंगे सेल डिवीजन। सेल डिवाइड कर रहे हैं तो बोल दिया सेल डिवीजन। यानी अब 2 सेल से बनेंगी 4, आगे उसके बाद ऐड करते जाओ, तो यहाँ पर अल्टीमेटली आपका फॉर्म हो जाएगा एम्ब्रियो। क्या बोलना है? एम्ब्रियो, जिससे आपका एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। डन। अब देखिए इधर यहाँ दे रखे हैं उनके क्रोमोसोम्स के बारे में। यानी हम सुनते हैं कि हमारी हर सेल के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम या फिर 46 क्रोमोसोम कह दो, क्योंकि 23 का पेयर कितना हो गया? 46। लेकिन एक टाइप के क्रोमोसोम होते हैं जिनको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। जैसे एक टाइप की सेल्स थी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी, तो उसको बोल दिया था सेक्स सेल। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है उनको बोल दिया सेक्स क्रोमोसोम। डन। तो हमारी हर सेल के पास कितने क्रोमोसोम है? 46। लेकिन ओनली किसके पास? यानी स्पर्म और ओवम के पास। स्पर्म और ओवम में जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम क्या है? कंप्रेस्ड फॉर्म है डीएनए की। डन। बस इतना ही। आगे तो अब क्या होगा? 46 क्रोमोसोम से जब अगर 23 क्रोमोसोम चले जाएंगे, कहाँ? सेक्स सेल में। क्यों गए? अगर सोचो इक्वेशनल डिवीजन होता, इक्वल होता, 46 यहाँ आ जाते, 46 यहाँ आते, तो काउंट करो कितने होते? 92। तो वो तो गलत होता। और बोला गया है कि ह्यूमन सेल्स के पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 या 23 पेयर, सिर्फ एक को छोड़कर, सेक्स क्रोमोसोम को। क्यों? क्योंकि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आगे भी अल्टीमेटली उनको 46 क्रोमोसोम बनाने हैं। तो यहां से 23 क्रोमोसोम आए मेल गैमीट में, 23 क्रोमोसोम आए फीमेल गैमीट में। तो 23 और 23 जब फ्यूज करेंगे तो कितना बनेगा? ऐड होंगे 46 क्रोमोसोम। अब ये चीज समझ आई? डन।